दीक्षा इन्फो से गाइस मैं बात करना चाहती हूँ नीट स्टूडेंट से। जैसे कि आप लोगों की अपडेट आई है इंडिया टीवी से और मैं आप लोगों को वो अपडेट बताना चाहती हूँ। व्हाट दे हैव रिटन, उन्होंने ये लिखा है, इमिड अ ह्यूज आउटक्राई अमंग स्टूडेंट टू पोस्टपोन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET 2021, the National Testing Agency has confirmed that the NEET will be not postponed। जो NEET है उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि हम बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। जो डेट है 12 तारीख वो बच्चों की फिक्स है, ये वहां से आया है। और उन्होंने ये भी लिखा है एंड विल बी शेड्यूल्ड ऑन संडे September 12। ये लिखा है कि ये डेट आप लोगों की September 12 फिक्स है। जस्ट वीक विनीत जोशी टोल्ड इंडिया टीवी। अब देख सकते हैं विनीत जोशी जी ने इंडिया टीवी को क्या बोला है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उन्होंने ये बोला है देयर इज नो डायरेक्ट क्लैश ऑफ नीट विद सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था वही सेम बात बोल दी। उन्होंने यही बोला कि नीट के साथ और कोई एग्जाम सीबीएसई का क्लैश नहीं कर रहा। क्या 9 को एग्जाम सीबीएसई का क्लैश नहीं कर रहा? एक दूसरे से फिजिक्स का एग्जाम है, बच्चों को तो टाइम कम मिल रहा है, क्या वो फिजिक्स का एग्जाम देंगे या नीट का एग्जाम देंगे? मतलब बच्चे तो यही चाह रहे हैं कि हमें 7 दिन ऊपर दे दे, थोड़े प्रिपरेशन लीव दे दे। और उन्होंने आगे ये लिखा है, मतलब विनीत जोशी जी आपके सपोर्ट में नहीं रह रहे बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं। उन्होंने यही लिखा कि कोई क्लैश नहीं कर रहा वहां एग्जाम बच्चों का। और उन्होंने ये लिखा है आगे, it will be held on schedule on September 12 regarding increase of attempt in NEET. The NTA official said the decision regarding multiple attempt in NEET will be taken by Health Ministry. As of now, there is no plan to increase the attempt of medical entrance. मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप बच्चों के अब हम एग्जाम आगे नहीं बढ़ा सकते, यही डेट है। A section of student is demanding to postpone NEET as there is a clash with the CBSE board improvement compartment exam। बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि नीट के साथ साथ सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम भी है एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के भी एग्जाम है साथ साथ। सीबीएसई क्लास 12 student will have biology exam on September 6, physics on September 9 and 2 major science paper on the same week of NEET exam। मतलब ये बता रहे कि बायोलॉजी का भी एग्जाम उसी के आसपास जा रहा है, फिजिक्स का आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया कि 9 को एग्जाम जा रहा है और सेम वीक में यही जो नीट के एग्जाम के साथ साथ और भी एग्जाम जा रहे हैं। द अदर एंट्रेंस एग्जाम लाइक AP-EM SCET will be held on September 3, 6, 7 Indian Council of Agriculture Research exam will be conducted from 7 to 8। जैसे कि मैंने आपको आज प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कल कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एग्जाम भी आ गया नीट के बीच में ही, तो बच्चे यही डिमांड कर रहे हैं हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो कि हमें प्रिपरेशन मिल जाए, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा। वो ये नहीं मतलब टाइम ऐसे नहीं मिल पा रहा कि फिजिक्स का एग्जाम देंगे या नीट का एग्जाम देंगे, बहुत बच्चों को देना भी है एग्जाम, तो इसलिए मतलब बच्चे यही कर रहे हैं। और विनीत जोशी जी जो है वो आप लोगों के सपोर्ट में नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम साथ में सीबीएसई, बच्चों के एग्जाम के साथ साथ नीट के एग्जाम के साथ साथ सीबीएसई का एग्जाम क्लैश नहीं कर रहा। और जो आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, चाहे वो क्वेश्चन हो या डाउट्स हो या कोई कंसेप्ट समझ ना आए, वो चाहे बोर्ड का हो या जी नीट्स का हो, तो इसका सॉल्यूशन आपको फ्लो ऐप में मिलेगा, किसी भी टाइम क्लियर आप कर सकते हैं, ठीक है। और 3 स्टेप में सबसे पहले आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोन नंबर से इजिली साइन अप करना पड़ेगा और या तो पिक्चर और उसको टाइप करके सबमिट करें, तो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड के अंदर आंसर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मेरे रेफर कोड से डाउनलोड करोगे तो 10% का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो सुखपाल सिंह जी हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेज दी है सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के लिए कि बच्चों के एग्जाम थोड़े से पोस्टपोन करें, बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं। और जो मुझे वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से मैं आपको इसी चैनल में अपडेट कर दूंगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।